रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। श्रीलंका में रावण को लोग जानते तक नहीं है। तो आप किस हक से कह सकते हो कि रामायण का अस्तित्व था या रामायण कभी थी? ऐसे कोई अवशेष कभी नहीं मिले कि रामायण का अस्तित्व कभी था या कभी राम इस धरती पे चले या रावण कभी इस धरती पर था। ऐसा कहना है कुछ लोगों का जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पे हमेशा से सवाल उठाते आते हैं। उन सभी को जवाब दूंगा, एक एक करके सभी को जवाब दूंगा। आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये टॉपिक ये है कि रामायण में जो संजीवनी विद्या है उसके बारे में लोग बहुत कहते हैं कि यार अगर ये संजीवनी विद्या जैसा कुछ होता तो आदमी कभी मरता ही नहीं। अगर संजीवनी विद्या हिमालय में होती तो हिमालय के अंदर हमें आज तक मिली क्यों नहीं। तो ऐसे बहुत सारी सवाल उठाए जाते हैं संजीवनी विद्या पे। उन सभी को एक एक करके डिकोड करते हैं, समझते हैं क्या रियलिटी थी। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे संजीवनी विद्या वास्तव में थी भी या नहीं थी, या केवल एक भ्रम है या एक लोक कथा है बस। चलिए जानते हैं। संजीवनी विद्या को समझने से पहले आपको वो स्टोरी सुननी जरूरी है कि संजीवनी विद्या का जिक्र आता क्यों है। तो जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, जब भगवान श्री राम लंका पहुंच गए थे, उस समय में लक्ष्मण का और इंद्रजीत का आपस में युद्ध चल रहा था। उस पूरे युद्ध के समय के अंदर तो इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, मेघनाथ ही इंद्रजीत है, मेघनाथ के दो नाम है। और वो दो नाम कैसे पड़े वो नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। तो जब इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था तो इंद्रजीत तो आप सब लोग जानते हो कि देवताओं तक को उसने परास्त किया हुआ है, कितने अस्त्र शस्त्र उसके पास थे। और लक्ष्मण जो स्वयं शेषनाग के अवतार है, तो इतने महान योद्धा जब आपस में टकराएंगे तो कितना भीषण युद्ध होगा। बहुत से मायावी अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, बहुत से ऐसे दिव्यास्त्र चल रहे हैं, है ना, जिनका उल्लेख पूरे अध्याय को जब आप पढ़ते हो तब आपको आता है समझ में। अब उस बीच में क्या होता है कि मेघनाथ ये देखता है कि मुझे इसको किसी ना किसी तरीके से हराना ही है। तो वो जब लक्ष्मण पे एक बाण चलाते हैं जिससे लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, हम कहें तो मूर्छित होने के बाद वो गिर जाते हैं। इसी बीच सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त हो जाता है तो मेघनाथ वगैरह सब अपने अपने चले जाते हैं लंका के अंदर दोबारा। और राम जी जो होते हैं, बाकी हनुमान जी और जितने भी वानर सेना होती है, विभीषण होता है, वो सारे के सारे लक्ष्मण जी के पास आ जाते हैं, है ना, उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री राम रो रहे हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम को देख के रो रहे हैं। तो ऐसी विकट समस्या वहां पे थी। तब विभीषण कहता है कि मेघनाथ के जो इसने अस्त्र चलाया है लक्ष्मण जी पे, उसका जो उपचार है वो एक ही वैद्य कर सकता है जो इस समय लंका में है। तो हनुमान जी उस वैद्य को लेके आ जाते हैं जैसे तैसे करके। वो वैद्य जब लक्ष्मण जी को देखता है कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो वैद्य पता है क्या बोलता है? वैद्य बोलता है कि ये अभी मरे नहीं है, इन्होंने शरीर नहीं त्यागा, ये मूर्छित हुए हैं, बेहोश हैं। अगर आप एक जड़ी बूटी होती है संजीवनी, वो लेके आ जाओ तो हो सकता है ये बच जाए। लेकिन एक पहर का समय है ना, या एक रात का समय है। इस रात के अंदर यदि संजीवनी विद्या आ गई तो मैं इनको ठीक कर दूंगा, इनको जीवित कर दूंगा, नहीं तो ये प्राण त्याग देंगे। तो ये चीज सुन के सारे लोग बहुत चिंतित कि एक रात में वो संजीवनी विद्या कहाँ से मिलेगी। अब वैद्य जी ने जो बताया कि वहां मिलेगी यानी हिमालय, तो लंका से और हिमालय एक रात में आके और जाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल नहीं नामुमकिन था एक ही रात में। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान श्री राम के कि आपको अगर मेरी भक्ति पे विश्वास है तो यकीन मानिए मैं एक रात तो छोड़ो, एक रात पूरी होने से पहले हिमालय जाके संजीवनी विद्या जो संजीवनी बूटी है वो लेके आऊंगा। वैद्य जी ने पूरी संजीवनी विद्या उनको सिखाई कि वो कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सी जो जड़ी बूटी है वो एकदम रियल है। अब हनुमान जी चलते हैं। अब आपको पता है हनुमान जी पवन पुत्र हैं तो हवा की गति से चलते हैं। वो हिमालय पहुंचते हैं। अब हिमालय के अंदर बहुत सारी संजीवनी बूटियां होती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह की। और कुछ अलग बूटियां भी होती हैं, कुछ अलग दवाइयां होती हैं, बहुत कुछ लगा होता है। अब हनुमान जी हो गए कंफ्यूज।
क्योंकि विद्या तो उन्होंने पाली थी कि हाँ ऐसे पता लगा सकते हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं हुआ था ना, कि भैया उन्होंने कभी देखी नहीं थी, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक बात थी। तो हनुमान जी बोलते हैं अगर मैं सोचने में बैठा या अपनी पूरी विद्या को दोबारा याद करने में बैठा तो जब तक तो रात खत्म हो जाएगी, और एक ही रात का समय है। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, और पूरा का पूरा पर्वत जो होता है संजीवनी बूटी का वो उठा लेते हैं, और पूरा पर्वत उठा के लंका के अंदर ले आते हैं। ये दृश्य देख के सब लोग हैरान, और सब लोग हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। और जो वैद्य थे, वैद्य वो पर्वत के ऊपर जाते हैं, जाकर और संजीवनी जो बूटी होती है उसको लेके आते हैं और लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं। तो ये थी एक स्टोरी संजीवनी विद्या के ऊपर, संजीवनी बूटी के ऊपर। अब इस पे सवाल उठाए जाते हैं दो। पहला तो ये कि हनुमान जी ने पर्वत कैसे उठाया। तो आप समझो कि हनुमान जी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं और विराट से विराट, वो इतने विशाल भी हो सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाके पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में ले ले। समझ में आ रहा है? तो ये एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका जवाब सिंपल सा है कि हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया और वो पूरा पर्वत उठा के ले आए। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है, जिसका लोग जवाब नहीं जानते या जानते तो आधा अधूरा जानते हैं, वो ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संजीवनी विद्या जैसा कुछ हो, संजीवनी बूटी जैसा कुछ हो, जिससे आदमी मरे ही नहीं। यदि ऐसा है तो आज के टाइम में वो अगर हमें मिल जाए तो हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर हो जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि संजीवनी विद्या वास्तव में है क्या। संजीवनी विद्या संपूर्ण जो जड़ी बूटियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, उनकी नॉलेज है। समझ में आ गया? मतलब जितने भी जैसे मेडिकल साइंस होता है, मेडिकल साइंस में कितनी सारी दवाइयां होती हैं, तो उन दवाइयों को पढ़ना और पढ़ के डॉक्टर बनना, तो वो जो पढ़ाई है वही संजीवनी विद्या है। जो आयुर्वेद के अंदर जितनी भी दवाइयां आती है उन सबका एक कह सकते हैं हम ज्ञान है, नॉलेज है, वो है संजीवनी विद्या। उसको ग्रहण करके कोई भी एक डॉक्टर बन सकता है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, है ना। अब वो जो संजीवनी बूटियां थी वो आज के समय में भी मौजूद है। आप देखोगे कि एलोपैथिक की जो दवाइयां होती है कई बार असर नहीं कर पाते, लेकिन जो होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, उससे आदमी ठीक हो जाता है। खैर मैं एलोपैथिक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एलोपैथिक भी उतनी ही जरूरी है जितनी होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है कि आयुर्वेद भी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है जीवन में। तो वही आयुर्वेद पूरा का पूरा संजीवनी विद्या है। अब हनुमान जी का पूरा पहाड़ लाना, उस पहाड़ पे हजारों प्रकार की बूटियां थी, हजारों प्रकार के दवाइयों के पेड़ थे। तो उन दवाइयों के पेड़ में जो वैद्य थे उनको तो नॉलेज थी, क्योंकि उन्होंने संजीवनी विद्या ग्रहण कर रखी थी कि कौन सी दवाई से लक्ष्मण जी ठीक होंगे। लक्ष्मण जी मृत्यु के पश्चात जीवित नहीं हुए थे। हम एक तो आधी अधूरी बात सुन के कुछ भी बोल देते हैं, पूरी बात सुनो, पूरी बात समझो, तब आपको समझ में आता है, या खुद पढ़ो। लक्ष्मण जी केवल मूर्छित हुए थे, बेहोश हुए थे, और उनको होश में लाया जा सकता था। जैसे आज एक आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आके और यदि वो तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है तो डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और बचा लेते हैं, बचा लेते हैं। इसी तरीके से लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए, है ना, उनको मूर्छा आ गई, तो जो वैद्य थे, वैद्य ने उनको वापस होश में ला दिया, जीवित कर दिया। लेकिन एक समय तक, जब वो समय पार हो जाता है तो आदमी की जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है, ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब वो डेथ हो जाती है उसकी। लेकिन एक समय है जब हल्का सा हार्ट उनका पंप कर रहा है, ब्रेन से भी कनेक्शन है, तो उसको दोबारा बचाया जा सकता है। तो लक्ष्मण जी मरे नहीं थे, केवल बेहोश हुए थे। वो बेहोशी में उनको वापस जीवित किया गया था, जीवित यानी कि होश में लाया गया था। तो संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है, और बहुत सारी जगह पे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, आयुर्वेद है।
पूरे ज्ञान को संजीवनी विद्या कहा जाता है। तो जब आप संजीवनी विद्या को ग्रहण कर लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कौन सी दवाई का पेड़ किस काम आता है। जैसे अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, कहते हैं कि किसी के पेट में अगर वो पथरी वगैरह होती है तो पत्थर चट्टा का जो पत्ता होता है ना, एक पेड़ होता है पत्थर चट्टा के नाम से, वो खाना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। मुझे आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ऐसा सुना तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत, अब जैसे किसी डायबिटीज है तो वो क्या है कि नीम के पत्ते खाए, करेले का जूस पिए, तो उसके जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगी, ऐसा बताया जाता है। तो आप सोचो ये सारा का सारा जो ज्ञान है आयुर्वेद का वो है क्या, वो संजीवनी विद्या ही तो है। अब कोई ऐसी दवाई जिससे आदमी तुरंत ठीक हो जाता है, वो संजीवनी बूटी बन जाती है। तो ये कह देना कि संजीवनी विद्या जैसा कुछ नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल है। हाँ, एक क्वेश्चन और होता है कि मृत्यु के पश्चात जीवित होना, जिसे बताया जाता है कि महामृत्युंजय मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।